ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, पीछे वाला क्लास थोड़ा सा आप लोग दिखाएंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पीछे वाला में बताए थे, और सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, पूछताछ चलेगा, यस सर, मार धार भी चलेगा, एक्शन जैक्शन से भरपूर क्लास चलेगा। पिटा जाइएगा चेला सबको अगर ना याद रखेगा, समझ रहे ना। बात चाहे जैसे याद हो जाए, समझ के चाहे रट के, लेकिन माइंड में होना चाहिए। बताए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको आप वेक्टर पी से सूचित करते हैं, एसआई मात्रक कूलम मीटर था। कूलम मीटर था, एक और मात्रक डेवाई बताए थे, और एक कूलम मीटर में 3 × 10⁻29 को डेवाई था। अगर आप देखे होंगे तो ठीक है ना, तो मारेंगे ऐसा कि लगाए पर तू दवाई। यस सर, न पढ़ रहे हैं डेवाई तक। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं, देखो ये क्वेश्चंस की ओर, बहुत ही लाजवाब, मजेदार, शानदार, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत कम लोग को ही समझ में आता है। जिनको आता है वो बहुत ही खुशनसीब स्टूडेंट होता है। जी सर, खुशनसीब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बदनसीब टीचर पढ़ा रहा है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, एक कभी हो ही नहीं सकता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण ये बिंदुवत आवेश के कारण है, समझे? आई है विद्युत द्विध्रुव के कारण। बिंदुवत आवेश में एक आवेश था। अगर आपको मैं बता दूं चेला कि यदि इसको हम थिंकिंग बॉक्स बना लें, एक वो अगर चार्ज हम किसी पॉइंट पर रख दें और इससे r दूरी पर अगर कोई हम बिंदु ले लें और यहाँ पर कहें कि बताओ तीव्रता क्या होगा, तो तीव्रता का फॉर्मूला बताए थे 1/4πε0 ए वाला चार्ज बटा ए डिस्टेंस का स्क्वायर। यदि एक चार्ज रहे तब हम सवाल आपसे करेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट को रख देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, तो सर E बराबर 1/4πε0 Q बटा r। डायरेक्शन क्या होगा, तो सर तीव्रता का डायरेक्शन बल का डायरेक्शन, तीव्रता का डायरेक्शन बल का डायरेक्शन। तो बताओ डायरेक्शन, तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर वो परीक्षण आवेश की कल्पना कर लो, कल्पना कर लो कि है परीक्षण आवेश, तो इसके द्वारा इस पर जब बल लगेगा तो प्लस ही प्लस, परीक्षण आवेश तो हमेशा प्लस में होता है। जब इसके द्वारा इस पर बल लगेगा तो बताओ O से P की ओर मारेगा नहीं मारेगा, तो O से P की ओर बल की दिशा है, तो O से P की ओर तीव्रता का भी दिशा होगा, दिशा हो जाएगा along to OP, along to OP। यहाँ आपको डायरेक्शन पूछे, आप एक टेस्ट चार्ज को रख करके कर सकते हैं कल्पना क्या हो रहा है। तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी बताओ तो ये होगा। बात समझ में आ रही है? yes, लेकिन हमको क्या करना है, द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, और तुमको पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव में 2 चार्ज होती है, -q चार्ज और एक होता है प्लस q चार्ज, होता है कि नहीं होता है? और वो दोनों जो चार्ज होता है बहुत ही अल्प दूरी पर होता है कि नहीं होता है? चलो ये दोनों सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उस डिस्टेंस को हम 12 लिए थे। क्या लिए थे? 12। चलो मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। पॉइंट A पर चार्ज है -q और पॉइंट B पर चार्ज है +q। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही अल्प होता है, उस डिस्टेंस को हम 12 मान ली, विद्युत द्विध्रुव हो गया। और इसके कारण हम आपसे तीव्रता पूछेंगे, इसके कारण हम आपसे विभव पूछेंगे, तो तीव्रता कैसे निकालेंगे? अभी क्वेश्चन एगो है ना, एक में टप टप घुसेगा 3 क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चन घुसेगा? 3 क्वेश्चन, अब टप टप घुसेगा, ठीक ना? चल ये सब में लाइकन के कहे के जरूरत ना है, वो सब अपने घुसा दे, ध्यान देना। आज के लाइकन का तो सीखवे पड़ती कैसे कर, खाली तू पढ़ा दो ना, सब सीख ले। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्या प्राप्त करना है, तो हमको अनबैलेंस मत करना, थोड़ा सा आप रहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण हमको निकालना है तीव्रता। तो सर पॉइंट कहाँ रहेगा, पॉइंट कहाँ रहेगा जहां पर हमको तीव्रता निकालो, पॉइंट कहाँ रहेगा, कहाँ पॉइंट रहेगा? तो पॉइंट रहेगा 3 जगह, चाहे तो पैर में,
चाहे तो मुड़ी में, चाहे तो कहीं पर ना, कहीं पर भी डाल लीजिए, पॉइंट तीनों जगह ना हो सकता है बाबू। तो उसी प्रकार से पॉइंट देखो कहाँ रखेंगे पॉइंट को, चाहे तो हम इसके अक्ष पर रखेंगे, अक्ष का मतलब बीच में मत डाल देना, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, पॉइंट को इधर रख सकते हैं, पॉइंट को इधर रख सकते हैं। तो ये पॉइंट बताओ अक्ष पर है कि नहीं है? तो हम अक्ष पर पॉइंट को रख देंगे और कहेंगे कि तीव्रता निकालो, इसको तुम भुला लो, इधर भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इधर की बात करूंगा। चलो यहाँ पर मैं पॉइंट रख दिया और एक विद्युत ध्रुव है, इसके कारण यहाँ पर आप तीव्रता बताओ, बताओ अक्ष पर है कि कहीं और है? पैर में है कि मुड़ी में? पैर में है कि मुड़ी में कि कमर पर? तो सब पैर। आप ध्यान देना। तो चलो यहाँ पर आपको तीव्रता निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं बउआ? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम निकालम तो सूत्र आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r। ना बुझल हो कि हम पहला बार देखी था जी सर, 2p/r क्यों आएगा यहाँ पर हम जब निकालेंगे? ये जो सूत्रवा आया ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन वाला सूत्र। एक्सियल पोजीशन माने अक्षीय स्थिति वाला सूत्र है। कौन सी वाला है? अक्षीय स्थिति वाला सूत्र है। सीधे सवाल कर देता है ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में कौन अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक है? ये हो रहा है समझला? लेकिन तो बाप तो आज से पढ़ी थी 1/4 p/r उसको मार धड़ाक से वो काट दे तो सड़ाक से। इसलिए दिमाग थोड़ा पकड़ो। इसलिए आपको अक्ष पर की बात करें, वो भी ध्रुव के कारण पूछा है। यहाँ से वो क्वेश्चन तो बता देते कि अक्ष पर क्या होगा, विद्युत ध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर तीव्रता बताओ। तो आप सामने वाले से पूछना कि पॉइंट कहाँ हो, कमर पर हो माने अक्ष पर, अगर अक्ष पर हो तो 1/4 पे एप्सिलॉन 2p/r रिजल्ट हो, ठीक ना? यहाँ से सेकंडवा प्रश्न सुनिए, पहला तो हो गया, सेकंडवा प्रश्न कहेगा कि विद्युत ध्रुव के कारण जब हम किसी बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं, किसी भी बिंदु पर, अभी तो ये वो केस देखे हैं, बिंदु कहाँ है? अक्ष पर ना। चलो सबसे पहले केसवा ने बता देते हैं, उसके बाद आप आइएगा सेकंडवा प्रश्न। ये बिंदु एक हो गया कमर पर, अबरी होगा पैर पर। हाँ, पैर खड़ा रहता है, खड़ा रहता है ना पैर, तो पैर पर मतलब ये हो गया विद्युत ध्रुव। तो विद्युत ध्रुव के लंबवत समद्विभाजक हम करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। ये हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया O, और ये जो OX जो हम रेखा खींचे OX, ये OX का काम जानते हैं क्या है? OX का काम है इसको डिवाइड करना, दो भाग में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्टी में डिवाइड कर दिया विद्युत ध्रुव को। पूरा 12 है तो यहाँ से यहाँ L हो जाएगा, L हो जाएगा, L हो जाएगा। और इसको हम बोलेंगे लंबवत समद्विभाजक। समद्विभाजक इसलिए बोलेंगे क्योंकि दो भाग में बांटा है। लंबवत इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्या 90 बनाए को करना है। तो लंबवत समद्विभाजक का नाम OX है। क्या है? OX। अगर पॉइंट कमर पर है माने अक्ष पर, तो सूत्र ये रहेगा। अगर पैर पर माने है, माने पैर में, तब मतलब पॉइंट हम यहाँ रख देंगे। तब बताओ अबरी पॉइंट अक्ष पर नहीं है, अबरी पॉइंट है लंबवत समद्विभाजक पर। अबरी पॉइंट कहाँ है? लंबवत समद्विभाजक। तो यदि लंबवत समद्विभाजक पर पॉइंट रख दियो आ तीव्रता यदि निकालबो रे बउआ, त सूत्र है तो रे पुत्र 1/4 पे एप्सिलॉन p/r, p/r दू हटेगा, दू हटेगा, सूत्र रहेगा 1/4 पे एप्सिलॉन p/r। ये जो सूत्र आएगा, इस सूत्र को बोलेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन वाला सूत्र, इक्वाटोरियल पोजीशन वाला सूत्र बोलेंगे, मतलब निरक्षीय स्थिति वाला सूत्र है, निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। तो आपसे सवाल करेगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र बताओ ससुरा। 1/4 p/r। अक्षीय में बताओ तो 1/4 2p/r। जो पढ़ के निकल गए उनसे पूछिए का अक्षीय वाला कैसा लगा, खोद ले जबरदस्त सेंस है। इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आना ही, अगर नहीं आया तो बिहार बोर्ड सही से एग्जाम नहीं लिया। समझ है ना? अच्छा, ये हो गया दो को केस।
पहला केस में पॉइंट कहाँ था? अक्ष पर। सेकेंडवा केस में पॉइंट कहाँ था? लंबवत समद्विभाजक पर। लंबवत समद्विभाजक पर पॉइंट को रखेंगे तो इसको हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति में है। अगर अक्ष पर है तो अक्षीय स्थिति में है। आइए वो कन्हू पॉइंट घुसा ले ली, पहने के जगह ना होएगा पॉइंट, ऐसा कन्हू डाल ली, हाथों पे गिरे पैंट पहन ले, हाथों पे पहले देखो पॉइंट है, मतलब पॉइंट कहीं भी रहेगा। यस सर। ना अक्ष पर रहेगा ना लंबवत समद्विभाजक पर रहेगा, कहीं भी रहेगा। कहीं माने एने चिपका देते हैं, इधर पॉइंट रहेगा जी, तो इसको हम बोलेंगे कहीं पर। कहीं पर बोलेंगे, वहां पर क्वेश्चन सीधे कर देगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करे। ओ ये वाला पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र बताइए, तो ये वाला पूछ रहा है। इसको सिद्ध करने के लिए बोलेगा। यस सर। फिर बोलेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कहीं पर भी बिंदु स्थित हो उसके कारण आप निकालिए, तब पॉइंट यहाँ रहेगा या ये भी रख सकता है। तो यहाँ पर हम बिंदु को रख देंगे। ध्यान रखना, बिंदु जो है यहाँ पर रख दिया, यहाँ से इसको मैंने मिला दिया और यार डिस्टेंस पे है और द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बना रहा है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? r। और ये कितना कोण बना रहा है? थीटा। इसका नियामक जानते हो? जो जगह r थीटा क्या हो जाएगा? r थीटा। मतलब ये बता रहा है कि हम ओरिजिन से r दूरी पर ही हो और थीटा कोण पर ही हो, झुका हुआ, ठीक ना, बैंड। तो यहाँ पर आपको पूछेंगे हम तीव्रता की क्या होगा। तो यहाँ पर जब तीव्रता निकालवा तो वेक्टर ई बराबर सूत्र आएगा 1/4 p बटा r क्यू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस सूत्र मिलेगा। याद करो याद करो याद करो। देखो 1/4 p बटा r क्यू रूट अंडर रूट अंडर ले लीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस सूत्र आएगा। विद्यार्थी जो टैलेंट होगा वो टैलेंट विद्यार्थी के पहचाने अलग होता है। वो टैलेंटवा ई याद करेगा, ई दोनों को नहीं याद करेगा, क्योंकि इससे ये दोनों आएगा। इस फार्मूला से आप ये दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अक्षीय वाला सूत्र लाना है, तब पॉइंट को कहाँ लाना होगा? इस पॉइंट को अक्ष पर लाना होगा। जब इस पॉइंट को अक्ष पर लाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? तो अक्षीय वाला जैसी सूत्र पूछे, देखो तेज विद्यार्थी सुनिएगा, अक्षीय स्थिति वाला जैसी सूत्र पूछे तो थीटा 0 कर देना है। थीटा कितना कर देना है? क्यों कर देना है? क्योंकि अक्षीय पर पॉइंट को अक्ष पर आना होगा। अक्षीय स्थिति वाला सूत्र यदि प्राप्त करना है तो पॉइंट को कहाँ लाना होगा? अक्ष पर। कैसे आएगा? जब अक्ष पर जब आएगा तो थीटा 0 ना, यहाँ पर 0 रखो तो cos 0 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 3 1 4 का वर्गमूल 2 और 2p बटा r क्यों हो जाएगा। अब अगर आप निरक्षीय वाला निकालेंगे तो निरक्षीय में क्या होता है बोलो? निरक्षीय स्थिति में पॉइंट को जाना पड़ेगा लंबवत समद्विभाजक पर, इसको यहाँ घूम के जाना पड़ेगा तो थीटा क्या डिग्री हो जाएगा? तो थीटा जब 90 डिग्री यहाँ पर रखोगे तो cos 90 0 इंटू का छोड़ 0 प्लस 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो ये 3 केस अभी मैं बता दिया, आप लोग को याद कर भी लेना है। याद कर लो, आप एक्सियल पोजीशन में सूत्र याद कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 p बटा r क्यूब। याद कर लो, निरक्षीय में याद हुआ, आई है कहीं पर भी, माने r थीटा पर बिंदु को रखे हैं r थीटा पर। r थीटा करने का मतलब कि और ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से r दूरी पर है और थीटा कोण पे है, ये दिमाग में रखिए। तो तीव्रता के कितने सूत्र अभी तक पढ़े? इसमें 3 सूत्र पढ़े, 3 सूत्र पढ़े इसमें। विद्युत द्विध्रुव के कारण आई है, पॉइंट चार्ज के कारण, कंफ्यूजन मत होना। इसमें एक आवेश रोल निभा रहा है और इसमें 2 आवेश रोल निभा रहा है। तो जरा सा देखो, तो सबको हम बता रहे हैं, एकदम लॉजिकली चीज है। सब विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिवा जो पूछेगा, देखो ये कोची तो नहीं पढ़े थे 12th, समझ 12th पढ़े था तो 12th में दिमाग भी लगाना है। अब तो नहीं बच्चा है ना रहे, चल तो 12th वाला दिमाग लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कैसे करेगा। पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, सभी लोग सुन लीजिए क्वेश्चन, इसको हम सिद्ध करेंगे। अभी बस ट्रेलर दिखा दे रहे हैं हम। ट्रेलर होता है शुद्ध रूप से, और टेलर का नहीं चाहे कोच तो प्योर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं क्या बोला? विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्नलिखित में किसके समानुपाती होती है? क्वेश्चन सुन लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने ई किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए r² के,
बी 1/r², सी 1/r³ के, डी r इनवर्स 3 के, ई मोर देन 1 माने एक से क्योंकि 5 का ऑप्शन बना है, बीपीएससी है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान हम ऐसा ले लिए। तो थोड़ा सा समझो ऑब्जेक्टिव क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्नलिखित में किसके समानुपाती होगी। तो सुनना है क्यों, देखो कैसे पकड़ते हैं बच्चों। विद्युत द्विध्रुव के कारण कुछ को है तीव्रता के एकर समानुपाती, तब विद्युत द्विध्रुव के कारण मार्ट साहब 3 गो सूत्र बतेगा और वही 3 गो में काम कर लेना है। r² के बारे में सोचना भी नहीं है क्योंकि सब में क्यू आया है, देख रहे हैं। कहे हम सोचा विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता होती है किसके समानुपाती, तब देखो भाई E और RQ में कैसा रिलेशन है, उल्टा, ये ऊपर है ये नीचे है, उल्टा रिलेशन है। विद्युत द्विध्रुव के कारण देखो ना जितने भी सूत्र है छोटे, सब में RQ है कि नहीं है, सब में नीचे RQ है। तो देखो ऐसे है ना, सब में इसको हम ऐसे कर दे रहे थोड़ा सा कर दें। तो देखो E वाला और E वाला में उल्टा संबंध है, लेकिन E वाला और E वाला में सीधा है। ये याद दिमाग में रख ली, यही लॉजिक है। अगर A बराबर B/C है तो A और C में भले उल्टा रिलेशन है, लेकिन A और B/C में सीधा है। उसी प्रकार से कहा है कि किसके समानुपाती होती है, व्युत्क्रम अनुपाती की बात ना किया है, किसके समानुपाती होती है, तो 1/r³ के 1/r³ के समानुपाती होती है। ये भी सही है क्योंकि उलट देंगे तो r इनवर्स 3 हो जाएगा, इसलिए मोर देन 1। ये भी सही और ये भी सही, तो दोनों मान में रे रंग में डी हो, ये रंग है मोर देन 1 ऐसे ही होता है, कुछ समझिए। ये सही है कि नहीं है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है छोटकी, ये देखो तो वेक्टर E बराबर 1/r³ होले कि ना, एक समानुपाती ना है पूरा के। तब बोला था ही ना क्वेश्चन में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता किसके समानुपाती होती है, तो 1/r³। आता ये 1/r³ है ना कि कोई दूसरा चीज है, वही ना है, चेंज करते के रूप में बाबू। चल ये हो गया तोरे पूरा बात, लेकिन ये बात से कुछ नहीं होगा, ये है ISC, इसमें सब बात सिद्ध करना होगा। ए जागे प्रभु कहाँ ऐसे कर सुनो, पैर तो हिलाना नहीं चाहिए बैठ के, विद्यार्थी हानि होती है। ढेर कुर्सिया पर बैठ जाए तो अब बेंचवा पर धर मार के हिले मैंने हिलवे के सब जगह नहीं रहेगी, जब तनो हिला पलंग पर बैठ जाए तो तनी चुका आदमी है जो पानी के लिए एक दिन बैठ गए, अब बैठला के बाद घर के दोनों ले है, अब पीछे रही होकर छोड़ का बाबू नीचे खड़ा गया मार के मथवा में उलट गली बेचारा, नीचे हाय है रोवे लगा, तो नीचे कौन है, अरे तो लड़का छोटा चुके कौन हो रहा सब। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पलंग ऐसा बिछाए ताकि वहाँ पैर नीचे तक रहे, अब पलंग है उतना 4 ईंटा खड़ा करके ऊपर कर दे, होता है बाबू। एक बार रॉकी के भी घटना हुआ, ठीक है पास कर इसको मिली, ये थोड़ा सा प्रूफ करो सब सूत्र। बाबू लोग अब ध्यान देना, के वो सूत्र याद करवाएं, 3 गो। यस सर। कौन कौन? एक सूत्र था, ध्यान देना विद्यार्थी, आप लोगों को देखो हमारे ऑफलाइन वाला स्टूडेंट बताएगा, खड़ा होते हैं, खड़ा बाबू। दीपाली सबसे पहले खड़ा हो रही है, सब सूत्र बताएगी। अक्षीय स्थिति में बताओ सूत्र। 1/4 क्या आप लोग को सुनाई दिया? अगर सुनाई दिया तो कमेंट करो कि जी सर आया सुनाई। आप लोग भी बोलिए उधर से, ठीक ना। चलिए निरक्षीय वाला बोलिएगा सूत्र। 1/4 हाँ P/r³, राइट। थर्ड वाला पर हमको डाउट लग रहा है, बोल दीजिएगा, बोलो। 1/4 हाँ P/r³ √3cos²θ+1। वाह वाह वाह, क्या बात है ना। यस सर। चलो बॉय में बेकार ले ट्रेनिंग, खड़ा हो बोलो, बैठ जाइए। सूत्र बोलिए तीनों। अच्छे वाला बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ 4πε0 और 2b/r³। वो लंबवत वाला सर। हाँ 1/4πε0 p/r³। बहुत बढ़िया। कहीं पर, हाँ कहीं पर भी जी सर। 1/4πε0 p/r³ और √3cos²θ+1। सही है जी सर। चलो अगला बार सब लोग तैयार रहना, ध्यान देना।
अब हम लोग काम कर रहे हैं, सबको प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन होगा अक्षीय स्थिति में, कौन वाला में बउआ? अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अभी अधूरा है, क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन पूरा ऐसे होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत सभी विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे प्रश्न को, विद्युत द्विध्रुव के कारण। याद हो गया ना सब? चलो अब सिद्ध करते हैं, प्रॉब्लम कहीं पर भी हो पूछ लेना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण, और फिर यहाँ जोड़ेंगे अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक कारण। प्रश्न कैसे भी दे सकता है, आप देखेंगे पहचानेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है। अगर अक्ष पे है तो आपका आंसर आना चाहिए k × 2p/r3। बोला सही? बोला 1/4% को k कहते हैं ना, शॉर्ट मार दिए बाबू। चलो सॉल्यूशन क्या करना है? यहाँ पर एगो ले लो पॉइंट, यहाँ पर एगो पॉइंट हो गई, इस पॉइंट पर माइनस क्यों, इस पॉइंट पे एकदम ऐसे ही ले लेना, ले लेगा। चलो ले लेना है रे बउआ। चलो ये काम करते हैं, सही से नहीं हुआ, मन नहीं, दिल को छुआ ही नहीं। कहता है कि दिल के दहलीज पे यादों के दिए रखे हैं, बोल रहे वाह वाह वाह। हम गधा के पढ़ थी कि आदमी पढ़ चलता हम ना कहते बाबा सब बैठल गधा। देखो चलो आज जो तुमको बताई वो भी गधे का लिखी। चलो यहाँ पे माइनस क्यू क्या है आपका? प्लस। ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 2 कितना डिस्टेंस है? 2 मान लेते हैं डिस्टेंस 12 है। हम लोग अक्षीय वाला सिद्ध कर रहे हैं ना, तो अक्षीय वाला में पॉइंट कहाँ होगा? अक्ष पर के लंबवत समद्विभाजक पर। तो अक्ष पर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना, और यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए, राइट। और ये जो पॉइंट है चेला, मिड पॉइंट ओ से, मिड पॉइंट ओ से, ध्यान दो, ऐसे आप ले रहे हैं ना, मिड पॉइंट ओ से, या जो यहाँ पर मिड पॉइंट मैंने ओ ले लिया, और इससे या आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? आर दूरी पर। बी से आर दूरी पर नहीं है, ए से आर दूरी पर नहीं है, मिड पॉइंट से आर दूरी पर है। दिमाग में रख लीजिए, कहां से? मिड पॉइंट से। चलो चलो मित्रवा, अब लगता है कि आदमी पढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे क्या? विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग को तीव्रता निकालना है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण 2 चार्ज से होती है, तो दोनों चार्ज के कारण तीव्रता निकालना है। दोनों चार्ज के कारण तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले एक चार्ज के कारण तीव्रता मालूम होना चाहिए। तो एक चार्ज के कारण तीव्रता आपको पता है कि k × q/r²। q/r² क्या होता है? बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता क्या होता है? E बराबर 1/4 q/r² अभी तो बताएं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश। तो इस बिंदुवत आवेश के कारण सबसे पहले यहाँ तीव्रता निकालेंगे। तो क्या होगा सूत्र? 1/4 E वाला q बटा में r², माने ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना। अच्छा, फिर निकल जाएगा वो वाला। उसके बाद माइनस q के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो क्या होगा? और 1/4 माइनस क्यू रखूं, यहाँ पर रखूं माइनस क्यू? नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है सर? क्योंकि ध्यान रखिए, आप क्या निकाल रहे हैं? तीव्रता। क्या निकाल रहे हैं? तीव्रता निकाल रहे हैं। आज चूंकि तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए सदिश जब भी निकालना, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी पे काम करना, तो माइनस को इग्नोर कर देना। मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लस क्यू के कारण जब यहाँ पर तीव्रता निकालोगे, तो आपको ये वाला दूरी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में होता है r²। देखो ना, यहाँ बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु दे दिए, और यहाँ पर तीव्रता पूछे तो दूरी चाहिए। ये तो बताइए, ये तो आपको बेस है कि अगर एगो आवेश के कारण कहीं पे तीव्रता पूछे तो k × ई वाला आवेश बटा ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसके कारण तीव्रता पूछेंगे तो ये वाला आवेश बटा ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर इसके कारण पूछेंगे तो ये वाला आवेश, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सारे डिस्टेंस ही नहीं मालूम है, तो डिस्टेंस पता करो। देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक r है, आई कितना सोचो तो, पूरा 12 है तो ये हो जाएगा। यहाँ से ये वो भी एल होगा, सबको दिखाई दे रहा है, वो भी एल हो जाएगा। तब पूरा आर है, दिमाग लगा लो, आई हो गया ए, तो पूरा में से घटाते हैं, ये हो जाएगा आपको r माइनस ए, r माइनस डिस्टेंस पता चल गया। जब हम इसके कारण तीव्रता निकालेंगे ना, तो हो जाएगा 1/4 ए वाला चार्ज q बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया डिस्टेंस। फिर इसके कारण निकालना है तीव्रता, तो इसके कारण निकालना है वाला डिस्टेंस ही। तो यहाँ से यहाँ तक r है,
यहाँ से यहाँ तक आर है ना, हाँ। ये वाला एल जोड़ देना है, देखो ना, हाँ। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगा, Yes, sir. आर प्लस L होगा, होगा, sir. बस ये आपको फिगर में करना है, ये फिगर में करना है, ठीक ना। चलो तो अब क्या हो गया, आप इसको गोल ना घेर कर कैसे भी कर सकते हैं, फिगर को सुंदर करने के लिए माइनस क्यू और बी पॉइंट यहाँ पर प्लस क्यू, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे, बहुत बढ़िया, जैसा आपको मर्जी है वैसा करिए। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, मेरा एक लैंग्वेज बनेगा, उस लैंग्वेज पे आप ध्यान देंगे। माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब विद्युत द्विध्रुव है, जिसके पॉइंट A तथा B पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माइनस क्यू तथा ए पर माइनस क्यू था, बी पर क्या था, प्लस क्यू है, जो बहुत ही अल्प दूरी पर है, जो बहुत ही अल्प दूरी 12 पर स्थित है, 12 पर स्थित है। यहाँ तक सही है आप लोग? Yes, sir. अल्प दूरी पर स्थित है कि नहीं है, देखो। Yes, sir. चलो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, जो उसके अक्ष पर है, अक्ष पर है ना, Yes, sir. जो उसके अक्ष पर है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। के नंबर की क्वेश्चन हो सकता है बोलो तो? तीव्रता ज्ञात करने से 5 नंबर के है, ये जो छोड़ेगा 4 को बोर्ड जाएगा, समझ रहे हैं, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना भी सिंपल नहीं है, और ये आप लोग डरना भी नहीं, क्योंकि यही वाला काम कम से कम काउंट कर लेना, 14 मरते करेंगे। 14 माने 14 हुआ है, 40 में समझ 14 बार करेंगे ही कम में, याद हो जाएगा, समझ रहे हैं, याद हो जाएगा सब। बच्चे कहाँ पर पॉइंट रखे था, कहाँ पर फुल पॉइंट, सब याद हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग यही बता रहे हैं कि पूरा एक साथ दम पहले उठे में ध्यान दे देना बढ़िया से, सगला उठा के फेरे मत रहिए। चलो अब ध्यान देना चला। अब कैसे निकालना है आपको, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव 2 4 से बनता है, इसलिए सबसे पहले प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे, प्लस के कारण निकाली है जी, और उसके बाद माइनस क्यू। तो चलो प्लस के कारण पॉइंट पी पर तीव्रता निकालते हैं। ध्यान देना सब कोई, बहुआ बाले बच्चे के ध्यान यहाँ होना चाहिए। प्लस क्यू चार्ज के कारण P बिंदु पर तीव्रता, P बिंदु पर तीव्रता, और फिर एक कारण तीव्रता निकालना है ना, वो तीव्रता निकलेगा, और फिर दोनों तीव्रता को जोड़ना होगा, और वो भी वेक्टर के नियम से, क्योंकि वेक्टर है। इतना सिंपल ही से जोड़ने में तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वेक्टर के नियम लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्यू चार्ज के कारण P बिंदु पर तीव्रता वेक्टर E1 बराबर, क्योंकि 2 आएगा ना, तो इसके कारण जो यहाँ पर तीव्रता होगा। डरना बिल्कुल नहीं है, घर पे जाना है और अभ्यास करना है, समझ रहे कुछ। तो वेक्टर E1 का सूत्र क्या हो जाएगा बोलो, K इंटू ए वाला चार्ज अब बटा ए डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना, बार मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट चार्ज के कारण, माने एक आवेश के कारण कोई बिंदु पर तीव्रता पूछे तो ई वाला आवेश बटा ई वाला स्क्वायर डिस्टेंस का, तो ये वाला आवेश रख दिए, के कोची 1/4 पे एप्सिलॉन की वाई वाला डिस्टेंस ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे। तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि ना। डायरेक्शन दीजिए इसका, क्या होगा डायरेक्शन, इसके कारण जब यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे डायरेक्शन क्या होगा, बी से पी की ओर की पी से बी की ओर। इस बात का फैसला अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे, वो आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक है, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो नहीं समझ पाता। तो सबसे पहले तीव्रता का डायरेक्शन मैं बताया था कि तीव्रता का डायरेक्शन बल का डायरेक्शन, सबसे पहले यहाँ पर परीक्षण आवेश रख देना, उसके बाद कल्पना करना कि प्लसवा है, और परीक्षण आवेश हमेशा प्लस में होते हैं, तो ए इस पर बल जब लगाएगा तो इसको कनेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्ले ना करेगा, इसको प्लस ई पर धक्का मारेगा तो ये चलेगा, ई एकरा मार के धक्का चल रहा है,
तो ये भागते बी से आगे और भागते पी से आगे, यानी बी से पी। बल का दिशा बी से तो वही तीव्रता का दिशा। तो अलोंग टू बीपी, अलोंग टू बीपी माने बीपी के अनुदिश हो गई। वेक्टर इवन में कोई दिक्कत है? आगे चलिए बाबू, आप अगेन मतलब कुछ माइनस क्यू चार्ज के कारण पी बिंदु पर तीव्रता वेक्टर E2 बराबर सूत्र वही होता है E आई चार्ज बटा r स्क्वायर, ये तो सूत्र में है। तक के इनटू चार्ज है माइनस क्यू, तो लेकिन माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि याद रखो मैं आपको बता दिया हूं कि आप वेक्टर क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, तीव्रता निकाल रहे हैं। तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम अदिश राशि पे काम करते कुछ देर के बाद चलिए तो हम विभव निकालेंगे। जब विभव निकालेंगे तो हम माइनस क्यू को ले लेंगे, माइनस क्यू लेंगे साइन के साथ, क्योंकि विभव अदिश राशि है। तो स्केलर क्वांटिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज को नेगेटिव पॉजिटिव ले करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लूंगा, यहाँ पर सिर्फ रहेगा प्लस में क्यू, ठीक ना? ये वाला डिस्टेंस लूंगा r प्लस l का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या डायरेक्शन होगा? बल का दिशा, तीव्रता का दिशा। यहाँ पर परीक्षा में रख दिया। जब ये लड़की इस लड़का पे बल लगाएगा, क्या लगी? चाय लगी, खियावे लगी। तो P से B एक की ओर चलेगा, P से एक की ओर। तो बल का दिशा P से एक की ओर, तो तीव्रता का दिशा भी P से एक की ओर। अलोंग टू बोलो, अलोंग टू PA पर्सनल असिस्टेंट ना, P तभी PA हो गया। और बाबू हमारा CO है दूसरा गधा। देखो तो अब करना क्या है कि दोनों को ऐड करना है, क्योंकि आपको जो ध्रुव के कारण निकालना था, तो हम E1 और E2 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? अब ऐड भी करेंगे तो कौन नियम से? वेक्टर के नियम से। तो देखो कैसे ऐड होगा। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ना समझ रहे हैं तो कमेंट में गलियाओ, आना तो समझ ले और कुछ कर। चलो ध्यान देना। चलो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं वेक्टर के नियम से। कौन सी के नियम से? तो ऐड करो तो थोड़ा सा फिगर में कुछ छेड़छाड़ करेंगे। जी सर। वेक्टर E1 का दिशा ये था ना, ऐसे लिख दिए। अब वेक्टर E2 का दिशा ये था ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिए। एकदम कॉन्फिडेंस कब आएगा आप लोग? जब इसको बार-बार एग्जांपल को करोगे घर पे जाके, ठीक ना? एकदम बार-बार। कोई विद्यार्थी करता है कि यहाँ पे पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद फिर से वीडियो को वॉच कर, अगर मौका मिलो तो करो लेके दोपहरिया में कि क्या क्या कर रहे थे सर, देखते थोड़ा सा एक बार आओ। 2 बार हो जाएगा, 3 बार रिवीजन होगा, 4 बार रिवीजन करो, खूब करो, अभ्यास करो। एक बार देखो, फिर से लिखो, सब पूरी तरह से वॉच करो। वॉच करे के भी कई को तरीका है कि इस वाला है तरीका, इना समझ तो बढ़ा के एक हो गेलो तक दोनों ऐड करना है ना? यस सर। यदि दो वेक्टर को ऐड करना है, मान लीजिए कि वेक्टर A है और वेक्टर B है, ये दोनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। दोनों के मैग्नीट्यूड इस प्रकार से, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड हुआ और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B। क्या इसके मैग्नीट्यूड A है और इसके मैग्नीट्यूड B है, लेकिन मैं वो लिखूंगा ज्यादा प्रॉपर लग रहा था। चलो ये दोनों को ऐड करेंगे मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड ऐड करने का सूत्र रूट अंडर पहलका के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड A है। मैग्नीट्यूड मतलब टेल से हेड के बीच की लंबाई, तो इसकी मैग्नीट्यूड A है तो A स्क्वायर प्लस B, माने इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इनटू पहलका का मैग्नीट्यूड, दूसरा का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा के डिग्री 180 डिग्री है ना, तो cos 180 -1 यहाँ लिखेंगे तो प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका -1, हो जाएगा -2 AB। अंदर में किसका फार्मूला हो गया? A माइनस B के होल स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? छात्र टॉपिक खत्म, तो क्या हो गया? A माइनस। क्या कर रहे थे? दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे थे ना जी, ये दोनों मैग्नीट्यूड घट गया। काहे घट गया? काहे कि 180 था, यहाँ पर भी दोनों को जोड़ना है, तो कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। सही विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, चलो जोड़ना है, दोनों को घटाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? अरे ना हमें कैसे कर लिख, दोनों को जोड़ है ना, पहलका के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस दूसरा के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो पहलका के मैग्नीट्यूड E1 लिखें, E1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा का E2 लिखें, प्लस 2 इनटू E1 इनटू E2 cos 180 डिग्री डायरेक्ट लिखाई, इतना रोड़ा है इतना पड़ी है। E1 माइनस E2 होल स्क्वायर करें, छाता से टोपी
काम करे पड़ते 10वां के साइन थीटा है, ध्यान देना। चलो E1 के वैल्यू डालो तो K इंटू Q बटा R माइनस L का माइनस K इंटू Q बटा R प्लस L का, सही है बोलो। ये क्या निकल रहा है, बोलो 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 बोलो, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर सो निकल के आएगा ना रे बाबा, उसको मैं E बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? E, उसको मैं E बोल रहा हूँ। दोनों के ऊपर को मैं E बोला, क्या बोला? E बोला। स्लो स्लो स्लो, वेक्टर वेक्टर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इधर ट्रैक्टर नहीं जुड़ा है। चलो अब क्या करेंगे, कॉमा देखो तो कुछ है क्या? अरे कुछ है क्या? K भी है Q भी है। चलो तो यहाँ बचेगा 1 बट्टा R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 बट्टा R प्लस L के, बोलो सही है। C बराबर K Q दोनों हो जाए एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का, दांत चार देगा उतर जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का। साफ कर दें, हमारे से ना साफ करवा मतलब ध्यान दो। चलो बउआ, यहाँ तक अगर जिनको नहीं समझ में आया है, समझ में नहीं आया है, वो क्या करें? कैसे कपार पर आओ ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो एक सूत्र याद कर लेना, एक सूत्र याद कर लेना, अंजलि प्लस सॉरी किसी का नाम नहीं लेना है, चलो किसी का नाम लेना। ए प्लस क्या है? होल स्क्वायर, ए माइनस बी का बीच में क्या है? फॉर्मूला 4ab, याद कर लो ना यार, ना तो इसको तोड़ के बना लेना, 4ab आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र 4ab। एक और सूत्र याद करो, देखो क्या रे बाबा, अगर r प्लस l का होल स्क्वायर है और R माइनस L का भी होल स्क्वायर है ना दोनों पर, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या? क्योंकि 8वां क्लास में पढ़ना था एक बात कि AB का स्क्वायर है का मतलब A पर भी है और B पर भी है, इस पर भी है इस पर भी, अब दोनों पर हम कर दिए, होल कर दिए। ऐसे करने से फायदा होगा कि A प्लस B और A माइनस फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हुआ, वो है ना ऊपर रे। चलो चलो, E बराबर K इंटू Q, ऊपरला के सोल्व किया तो क्या आ गया बोलो तो? ऊपरला के 4RA, क्योंकि 4AB होता है ना, A का काम है R कर रहा है, L का काम है D का काम है L, अब बटा निचला के सोल्व करने के बाद आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर, बोलो सही है? प्रॉब्लम होगा तो बोलना बाबू, स्क्वायर दोनों पर था तो मैं एक ऊपर कर दिया और स्पष्ट आपको दिखा दिया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, उस पर आगे वही तो मैंने लिखा, और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है 4ab, a का काम r b का काम l, अन्ना तेरा तोड़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का छोटी कस दिया है, ग्रोथ तोड़ी है, काट कूट देवे ना तो इतने है तो 4 ठीक ना। एगो कहावत याद कर ले, बोले कहावत कुछ इस प्रकार से कह दिया हो, अब कहावत का कनेक्शन है यहाँ से। समुंदर देख ले, पहले आंखों पर है अधिक काजल है, उसको बोले बाबू रे आंखों पर काजल है और नजर में आहे का पहरा कुछ ऐसी कहता है, इससे कोई पार हो नहीं सकता मेरे दोस्तों को, भी समंदर बहुत ही गहरा है, होता है कुछ ऐसा है, लेकिन भूल रहे हैं, ठीक ना, भूल रहे हैं सब हमारा शायरी तनियो नहीं आवा है, क्योंकि हमारा गाना तनियो नहीं शायरी तनियो इतना आवा है जगह से सामने वाला पर इफेक्ट हम डाल दे, इतना हमारा आवा, बाकी हमारा फिर ना देखना पूरा मैंने सुन मैंने गायक ही पूरा बताइए सुना के बस 2 लाइन सवाल है, 2 लाइन हम आज सुनबो करते हैं गाना तो 2 लाइन ही सुनते हैं, अब बाकी तो हम गाड़ी चलाए में 2 लाइन बजा तो शुरू बजा, वो कबूतर वाला गाना है चले वाला बाबू। अच्छा देखो, समुंदर में से यदि 1 गिलास हम पानी निकाल लिए, 1 गिलास पानी निकालिए ना तो समुंदर सूख गया ना हो, कोई फर्क पड़ता है? ये आज तू 1 गिलास डालिए कोई फर्क पड़ेगा? सिंपल, तो गाल के ध्यान दे निकलो पिंपल ध्यान दे न तो सब लेकिन पोतर काल तो यार ते गाना वाली बता काय के निकलल बा दाना गोरी लगातार हो रहा के चाना, क्या बात मान के हम फोट के खाते नहीं चाहिए ना ए बाबू तू का खा में हम का खाबो। ध्यान देना r स्क्वायर माइनस f तो थोड़ा सा समझना, ये समुंदर है
ये क्या है आपका बड़ा डिस्टेंस है ना। क्योंकि तुमको पता है कि ये डिस्टेंस अल्प होता है और अल्पों का ही अल्प है, मतलब एक गिलास पानी। इस समुंदर है, एक गिलास पानी है, समुंदर माइनस एक गिलास पानी, समुंदर माइनस एक गिलास पानी, समुंदर माइनस एक गिलास पानी बराबर समुंदर, बराबर समुंदर। अरे समुंदर माइनस एक गिलास पानी बराबर, मतलब ये बड़ा डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। बहुत बड़ा में से बहुत छोटा घटा लेने से घंटा फर्क पड़ेगी, नहीं सर? क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यहाँ पर लिखने की चूंकि आर बहुत बहुत बड़ा है एल से, बहुत बहुत बड़ा है एल से, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू रह जाएगा 4r एल रह जाएगा और आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटेगा, आर स्क्वायर रह जाएगा, एक ऊपरे से है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बुझो नहीं? अब दिमाग लगाना थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो मैं कैसे लिखता हूँ बाबुआ, सभी विद्यार्थी ये जरूर लिखना, स्टेटमेंट जरूर लिखना, ध्यान दे। यहाँ पे ठोका जे में खाली यहाँ पर हला कर तो झूठू हला कर। ई बराबर है, इसको देखो कैसे लिखेंगे, के को तो शांत रह दो, यस सर। इसको हम 4l को ऐसा लिख देते हैं, q 4 को लिख दें 2l और 2r इधर कर दें। देखो ना तुमने कुछ किया नहीं, अब बटा में क्या है r के पावर 4। इसको मैं q × 2l ऐसे क्यों किया? देखो ना कुछ नहीं किए, q 10 के 10 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 8 10 के 10 है। सर ऐसे क्यों किए? क्योंकि q × 12 p के बराबर होता है, पढ़े हैं? यस सर। q × 12 किसके बराबर होता है? p के बराबर। तो k रहने देंगे, इसके जगह पर p रख देंगे और 2r 10 के 10 बटा में r4 कटेगा, देखो 3 को बचेगा नीचे। तो e बराबर k का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर 2p हो गया, नीचे क्या हो गया? बोलो सीधा है। यस सर, सूत्र आ गया, लेकिन अभी भी अधूरा है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा ना। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखी तो वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ × r², ठीक ना। आपका डायरेक्शन बताएगा, कंप्लीट है, सारा काम हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे।